हाय गाइस, मेरा नाम कुशल है। मैं आईसर भोपाल से हूँ। आज सिग्नल्स और सिस्टम्स कोर्स में हम मॉड्यूल 2.3 सीखेंगे, जो है अबाउट दिस टॉपिक ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। तो ये ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है? आपने जब वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट सीखा होगा शायद 11-12 में, तो वहाँ पे आपने ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बारे में जाना होगा। तो हम अगर एक 2 डायमेंशनल स्पेस अगर लेते हैं जिसमें हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और यहाँ पे अगर मैं कोई 2 वेक्टर्स अगर ड्रॉ करता हूँ, तो हम उन्हें ऑर्थोगोनल तब बोलते हैं जबकि वो 90 डिग्री एंगल पे होते हैं। यानी कि हमारे पास अगर 2 वेक्टर हैं R1 और R2, तो उन्हें ऑर्थोगोनल तब बोलेंगे जबकि वो उनका एंगल 90 डिग्रीज है, यानी कि जबकि उनका जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जो ऑर्थोगोनैलिटी का कॉन्सेप्ट है अबाउट डॉट प्रोडक्ट बीइंग 0, इसे हम फंक्शंस के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास अगर 2 फंक्शन हैं f1 ऑफ x एंड f2 ऑफ x, तो इसके लिए भी हम इसी तरह का एक इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। और जब वो इनर प्रोडक्ट 0 होगा, तब हम ये कह सकते हैं कि ये 2 फंक्शंस ऑर्थोगोनल हैं। तो वो इनर प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन करते हैं, उसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं f1x कॉमा f2x, और उसके साइड में हम ये एंगुलर ब्रैकेट्स लगाते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f1x into f2 of x dx from a to b। अब ये a to b क्या है, ये हम देखेंगे इस पर्टिकुलर सिग्नल प्रोसेसिंग के कॉन्टेक्स्ट में। बट द जनरल डेफिनेशन जो है इनर प्रोडक्ट का, वो इस तरीके से इंटीग्रल को यूज करके होता है। और जब ये इनर प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो 0 होता है, तब हम ये कहेंगे कि ये 2 फंक्शंस ऑर्थोगोनल है। यानी कि f1 एंड f2 आर orthogonal when inner product f1 comma f2 is equal to 0। तो ये है बेसिक डेफिनेशन ऑर्थोगोनैलिटी का। अब इसी के साथ में जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट होता है ऑर्थोनॉर्मल, जो कि होता है, अभी ऑर्थोनॉर्मल क्या होता है? तो मान लीजिए कि आपके पास 2 नहीं कई सारे फंक्शंस हैं। आपके पास एक सेट ऑफ फंक्शंस है fi where I is 1 2 3 and so on। ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम इस सेट में से कोई भी 2 फंक्शंस लें fi fj, अगर इस इनर प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होती है when I is नॉट इक्वल टू जे, तो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे अगर ये इनर प्रोडक्ट 0 है, और जब i इज इक्वल टू जे है तो ये इनर प्रोडक्ट अगर 1 है, तब हम कहेंगे कि मेंबर्स ऑफ दिस सेट ऑफ फंक्शंस आर ऑर्थोनॉर्मल। यानी कि हमारे इस सेट में जितने भी फंक्शंस हैं वो सब एक दूसरे के साथ में ऑर्थोनॉर्मल हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो हमने डिफाइन किया है फंक्शन, जो कि 0 है when I is not equal to j and when it is 1 when I is equal to j, इस फंक्शन को हम डेल्टा i कॉमा j के सिंबल से हम डिनोट कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन। डेल्टा फंक्शन 2 तरह के होते हैं, एक डिराक डेल्टा फंक्शन और एक क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन। तो ये जो पर्टिकुलर डेल्टा फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, ये है क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन। अब ये है बेसिक डेफिनेशन ऑर्थोगोनल फंक्शंस और ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस का। अब हम देखेंगे कि इसके कुछ एग्जांपल्स क्या हैं और वो सिग्नल प्रोसेसिंग में किस तरीके से रेलेवेंट हैं। तो जैसे हमने इसको वेक्टर्स के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया, तो जैसे वेक्टर स्पेस में अगेन
आपके पास अगर अगेन 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में हमारे पास एक अगर हम वेक्टर लेते हैं x और एक वेक्टर लेते हैं y, तो कोई भी और हमारे पास अगर जनरल एक वेक्टर होता है r वेक्टर, तो हम उसे लिख सकते हैं एज अ सुपरपोजिशन ऑफ इट्स प्रोजेक्शंस ऑन द x एंड y एक्सिस। तो अगर इस r वेक्टर का प्रोजेक्शन x एक्सिस पे है r1 और y एक्सिस पे है r2, तो हम इसे r1 x हैट प्लस r2 y हैट के माध्यम से हम इसे लिख सकते हैं। उसी तरीके से फंक्शन के स्पेस में अगर हमारे पास एक ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस का सेट है, तो फिर किसी भी और फंक्शन को हम इसी तरीके से लिख सकते हैं एज अ सुपरपोजिशन ऑफ वेरियस ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस विथ सुटेबल वेट्स। तो आइए अब देखते हैं कि इन ऑर्थोगोनल फंक्शंस और ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स क्या हैं। वैसे तो आप कई सारे सेट्स फॉर्म कर सकते हैं फंक्शंस के जो कि ऑर्थोगोनल या ऑर्थोनॉर्मल हैं, लेकिन सिग्नल प्रोसेसिंग के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस का सेट है वो है साइनोसॉइड्स, यानी कि साइनोसॉइडल फंक्शंस, कॉस, साइन एंड सो ऑन। तो हम अगर दो साइनोसॉइडल फंक्शंस लेते हैं जिनका पीरियड है 2 पाई, पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में हमने पिछले मॉड्यूल में देखा था। सो take two functions sinusoid with पीरियड 2 पाई, और क्योंकि इनका पीरियड 2 पाई है तो जो हमारा इंटीग्रल था ऑर्थोगोनल फंक्शन के डेफिनेशन में a to b जो इंटीग्रेशन हमने किया था, यहाँ पे हम 0 से 2 पाई तक उसे इंटीग्रेट करेंगे। तो सपोज हमारे जो दो फंक्शंस हैं वो हैं साइन ऑफ t एंड साइन ऑफ 2t। आप देख सकते हैं कि ये दोनों फंक्शंस पीरियोडिक हैं विथ पीरियड 2 पाई। तो इन फंक्शंस को हम अगर 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करते हैं, तो हम यहाँ पे साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो वो हमारा बन जाएगा इंटीग्रल 0 to 2 पाई, 1/2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉस ऑफ t माइनस कॉस ऑफ 3t। ये हमने सिर्फ सिंपल साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला लगाया है। तो अभी जब हमारे पास हमने वो साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला लगा के हमारे पास जब कॉस t माइनस कॉस 3t आ गया है और अभी हमें इसे सिंपल इंटीग्रेशन करना है 0 to 2 पाई तक। सो इसे हम अगर इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 पाई तक सिर्फ सिंपल साइनोसॉइड का इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा के, तो क्लियरली वी कैन सी दैट द फाइनल रिजल्ट विल बी 0, यानी कि जो फंक्शंस साइन ऑफ t और साइन ऑफ 2t हैं, दीज टू फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो इसी तरीके से हम अगर कोई भी साइनोसॉइड लेते हैं जिनका जो आर्ग्यूमेंट है वो अलग है और उन्हें हमें अगर इंटीग्रेट करते हैं ओवर द टाइम पीरियड, तो उसका रिजल्ट 0 होगा। अब देखते हैं कि अगर दोनों के आर्ग्यूमेंट्स अगर सेम है, यानी कि हम सेम साइनोसॉइडल फंक्शन को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं, तब क्या होता है। तो सपोज हम 0 से 2 पाई तक साइन ऑफ t इंटू साइन ऑफ t, यानी कि साइन स्क्वायर ऑफ t को हम अगर इंटीग्रेट करते हैं, सो साइन स्क्वायर ऑफ t को हम हाफ ऑफ 1 माइनस कॉस 2t लिख सकते हैं। सो दिस विल बिकम हाफ ऑफ 0 to 2 पाई 1 माइनस कॉस 2t dt, और इसे हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो इंटीग्रल के अंदर में जो ये 1 है, इसको इंटीग्रेट करके हमें 2 पाई मिलेगा और ये जो cos 2t है इसका इंटीग्रल वापस से 0 हो जाएगा, यानी कि इसे हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा हाफ इंटू 2 पाई। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने साइन स्क्वायर t को इंटीग्रेट किया 0 से 2 पाई तक, तो उसका रिजल्ट नॉन जीरो आया, और जब हमने साइन t इंटू साइन 2t जब इंटीग्रेट किया तो उसका रिजल्ट 0 आया। यानी कि अगर हम
एक सेट ऑफ फंक्शंस लेते हैं जो कि साइनोसॉइड्स हैं विद द सेम टाइम पीरियड, तो वो फंक्शंस एक दूसरे के साथ में ऑर्थोगोनल हैं, क्योंकि हम जब एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 पाई तक तो उनका रिजल्ट 0 होगा, पर हम अगर एक फंक्शन को खुद से मल्टीप्लाई करके अगर इंटीग्रेट करेंगे तो उसका रिजल्ट नॉन जीरो आएगा। सो ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल है ऑर्थोगोनल फंक्शंस का, जो कि हम आगे देखेंगे सिग्नल प्रोसेसिंग में कितना काम आता है। अब इसे हम एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। आपने फेजर्स के बारे में सीखा होगा, तो जो फेजर्स होते हैं वो बेसिकली साइनोसॉइडल फंक्शंस होते हैं कॉम्प्लेक्स डोमेन में। तो हमारा जो फेजर होता है e पावर j थीटा वो होता है cos थीटा प्लस j sin थीटा, और यहाँ पे j क्या है, j है कॉम्प्लेक्स नंबर रूट ऑफ -1, जो कि हम पहले एक वीडियो में देख चुके हैं। तो ये जो फेजर्स होते हैं ये सिग्नल प्रोसेसिंग में बहुत काम आते हैं, और ये भी एक दूसरे के साथ में ऑर्थोगोनल होते हैं। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, आप इंटीग्रेट कीजिए 0 से 2 पाई e पावर jt और e पावर -j/nt, इन दोनों का पीरियड है 2 पाई। तो इसको हम अगर इंटीग्रेट करेंगे ओवर dt, सो इसे हम लिख सकते हैं 0 to 2 पाई, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट हैं तो इनके मल्टीप्लाई करने के बाद में इनके जो पावर्स हैं वो सिंपली ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 - n t इंटीग्रल ओवर dt। अब ये इंटीग्रल क्या होगा, अगर हमारा n 1 से अलग है तो इसका इंटीग्रल ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। इसे देखना बहुत आसान है, आप इस फेजर को एक्सपैंड कीजिए, cos ऑफ 1 - nt प्लस j साइन ऑफ 1 - nt आप लिखिए और फिर इसे 0 to 2 पाई इंटीग्रेट कीजिए। अगर n इज नॉट इक्वल टू 1 तो डेफिनेटली ये इंटीग्रल 0 हो जाएगा, और अगर n इज इक्वल टू 1 तो 1 - n विल बिकम 0, तो ये जो एक्सपोनेंशियल है दिस विल बिकम 1, सो इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर 0 to 2 पाई इज सिंपली इज इक्वल टू 2 पाई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फेजर्स होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ में ऑर्थोगोनल होते हैं। यहाँ पे अभी हमने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स डिफाइन किए हैं, आप इस सेम तरीके से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए भी आप ऑर्थोगोनैलिटी डिफाइन कर सकते हैं। बस वहां पे डिफरेंस इतना आएगा कि जो इंटीग्रल है वो समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं, इसके हम अभी डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, डेरिवेशन हम बाद में देखेंगे जब हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। तो जिस तरीके से आप अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स अगर लेते हैं e पावर j 2 पाई बाई n इंटू स्मॉल n k माइनस r, तो यहाँ पे हमने दो फेजर्स लिए हैं, e पावर j 2 पाई बाई कैपिटल N n k और e पावर j 2 पाई बाई कैपिटल N n इंटू माइनस r। इन दो फेजर्स का प्रोडक्ट लेके हमने उन्हें सम किया है, तो ये जो सम है दिस बिकम्स कैपिटल N if k minus r is equal to 0 plus minus n plus minus 2n and so on, and it is 0 otherwise। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं उसमें हम इस समेशन के द्वारा हम ऑर्थोगोनैलिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये ऑर्थोगोनैलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार हमारे सिग्नल प्रोसेसिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म्स के कॉन्सेप्ट्स में यूज होता है, तो इसे अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई टाइम डोमेन सिग्नल है तो उसे हम अगर शिफ्ट करते हैं, स्केल करते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके से हम अगर उस टाइम डोमेन को मॉडिफाई करते हैं तो उस सिग्नल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू।